अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुश आमदीद आप सबका। आज हम बात करेंगे ड्रामा ज़ब्त के आने वाले दिलचस्प और जज्बाती एपिसोड के बारे में। गुज़िश्ता एपिसोड में आपने देखा कि रमला ने फैक्ट्री का मामला इस्तेमाल करके ऊन और आयला के दरमियान गलत फहमियां पैदा कर दें। आयला को यकीन हो गया कि ऊन ने उससे सच छिपाया है, जिसके बाद दोनों के दरमियान दूरियां बढ़ गईं। अब आने वाले एपिसोड में कई हैरानकुन इंकिशाफात होने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि रमला को यकीन हो जाता है कि उसका मंसूबा कामयाब हो चुका है और अब वो अवीन से शादी कर सकती है, क्योंकि उसके ख्याल में आयला अब कभी भी उनके साथ रहना पसंद नहीं करेगी। फैक्ट्री के मामले को बुनियाद बनाकर उसने उनको सबकी नज़रों में बदनाम कर दिया, हालांकि उस सारे मामले में उनका कोई कसूर नहीं था। आयला शदीद नाराज हो जाती है और ओन से बात तक करना छोड़ देती है, लेकिन दूसरी तरफ ओन फैसला करता है कि अब वो खुद जाकर आयला को पूरी हकीकत बताएगा। वो आयला से कहता है, मेरी बात तो सुनो, अगर तुम इसी तरह मुझसे नाराज रहोगी और मेरी बात सुने बगैर फैसला करती रहोगी तो हम कभी भी एक नहीं हो सकेंगे। रमला जो कुछ तुम्हें दिखा रही है वो सिर्फ एक झूठ है। तुम उसकी बातों पर कैसे यकीन कर सकती हो? मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि मुझ पर कभी शक मत करना, लेकिन आखिरकार तुमने मुझ पर ही शक करना शुरू कर दिया। ये सुनकर आयला जवाब देती है, तुमने खुद ही मुझे शक करने पर मजबूर किया है। आयला की ये बात सुनकर उन नहायत अफसरदा हो जाता है और कहता है, नहीं आयला, तुम बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो चुकी हो। जब तक तुम मेरी पूरी बात नहीं सुनोगी तुम मुझे कभी समझ नहीं पाओगी। इसके बाद ओन आयला को पूरी हकीकत बताता है। वो कहता है कि रमला दरअसल फैक्ट्री किसी और शख्स को फरोख्त करना चाहती थी, क्योंकि उसे फौरी तौर पर पैसों की जरूरत थी और वो ये मुल्क छोड़कर हमेशा के लिए चली जाना चाहती थी। वो ना तो शामी से शादी करना चाहती थी और ना ही यहाँ रहना चाहती थी। ऑन मजीद कहता है, जब मुझे मालूम हुआ कि रमला फैक्ट्री किसी और के हाथ बेचने वाली है तो मैंने फौरन वो फैक्ट्री अपने नाम करवा ली, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे मामू सड़कों पर आ जाएं। मैं हरगिज़ ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि मेरे अपने खानदान के लोग दरबदर की ठोकरें खाएं। रमला उनके साथ बहुत बड़ा धोखा करने जा रही थी, इसीलिए मैंने फैक्ट्री अपने नाम कर ली। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि रमला उसी फैक्ट्री को बुनियाद बनाकर मेरे और तुम्हारे दरमियान नफरत और दौरियां पैदा करने की ऐसी खतरनाक चाल चलेगी। अब देखना यह होगा कि क्या उनकी ये सच्चाई सुनने के बाद आयला की गलत फहमियां दूर हो जाएंगी या फिर रमला अपनी नई चाल से एक बार फिर दोनों की जिंदगी में तूफान ले आएगी। आने वाला एपिसोड जज्बात, सस्पेंस और बड़े इंकिशाफात से भरपूर होने वाला है। आयला ये सब सुनकर गहरी सोच में डूब जाती है। उसे एहसास होने लगता है कि शायद उसने जल्दबाजी में उन पर शक करके बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन उसके दिल में अभी भी कई सवाल बाकी होते हैं। वो ऊन से पूछती है, अगर तुम वाकई बेकसूर थे तो फिर तुमने ये सारी बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? आखिर तुमने मुझसे इतनी बड़ी हकीकत क्यों छुपाई? ऑन एक लंबी सांस लेता है और जवाब देता है, मैं तुम्हें इसलिए कुछ नहीं बताना चाहता था क्योंकि मैं चाहता था कि पहले सब कुछ ठीक हो जाए, फिर मैं खुद तुम्हें हर हकीकत बताऊं।